नमस्कार मित्रों, आपका नव्य ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। मैं राजीव श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि या देखना या नजर। कोई भी ग्रह जब किसी भी भाव में बैठता है तो उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ हो सकती है, आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि ये भाव क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कैरियर को लेकर, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर, उस सब के बारे में मैंने बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसको देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। आज हम लोग बात करेंगे कि पहला भाव तो ये होता, दूसरा ये होता, तीसरा चौथा भाव ये तो होता ही है। काउंटिंग ऐसे ही करते हैं। बस हो सकता है कि आपके जन्म कुंडली में यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लिखा हो, यहाँ 3 लिखा हो सकता है, 10 लिखा हो सकता है, 11 लिखा हो सकता है। ठीक, लेकिन आज हम बताएंगे कि ग्रह, ये जो हमारे 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, गुरु, शनि, राहु, केतु, बुध, ये सब जब कुंडली में बैठते हैं तो ये कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो जैसे हमारे जीवन में क्या होता है कि जैसे हम कोई व्यक्ति अपना है, मैं नौकरी करने के लिए निकला या आप लोग नौकरी पे गए, तो कुछ लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि अपनी नौकरी में ऐसे जुड़ गए, अपनी कंपनी में ऐसे लगन से काम करने लगे कि उनको और जगह ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे परिवार में क्या हो रहा, कि चाहे तो 1 घंटे करके पता भी कर लें कि नहीं मेरे घर सब लोग ठीक है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन नहीं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं, अपने काम के प्रति के अंदर डिवोशन होता है और वो अपने काम को देखते रहते हैं। उसको कहते हैं एक ही जगह पे नजर रखना। अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में, कंपनी में कहीं आप हैं तो वहां पे हमें और जगह से मतलब नहीं, सिर्फ हम अपने काम पे ध्यान फोकस कर रहे हैं। उसको कहते हैं हम लोग कुंडली में सातवां घर या 7वीं दृष्टि, नजर, कि हम जहां बैठे हैं, मतलब हम यहाँ बैठे हैं तो 7वीं, इसके सामने वाली दृष्टि उसकी 7वीं दृष्टि कहलाती है नजर, कि हम अपने सामने घर को देख रहे हैं, यानी अपने काम वाले चीज को जहां बैठे उसको फोकस कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जहां बैठता है उसके सामने ही चीजों को देखता है। उसी तरह से अब जैसे मान लेते सूर्य है, यहां मैंने सूर्य देवता को लिख दिया है, सूर्य पहला। तो इसके लिए मैंने लिखा है आपको 7वां घर, यानी ये काउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग, ये भी जानना जरूरी है। तो जो ग्रह जहां बैठा होता उसको भी गिनते हैं हम लोग, यानी पहला घर यही माना जाएगा। तो गिनिए, मैंने 7वां घर लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि उसकी इस सामने वाले घर पे दृष्टि होगी। अच्छी होगी बुरी होगी वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब है सूर्य अगर 1 नंबर में बैठा है तो उसका 7 नंबर पे, यानी कि 7 नंबर की राशि कौन सी होती है, तुला राशि होती है। अगर आपको राशि ना मालूम तो पीछे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका सूर्य की दृष्टि यहाँ कहीं नहीं हुई, सिर्फ वो यहाँ बैठा है तो यही दृष्टि डलेगा। इसको कहते हैं 7वां घर। काउंटिंग करना समय आ गया मित्रों आपको। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गया, मान लिया यहाँ पे मैंने चंद्रमा को बैठा दिया ऐसे करके। ठीक, अब यहाँ से गिनिए 7 घर कहाँ पे आएगा, तो देखिए जहां बैठता है मैंने कहा था वहां से भी गिनते हैं, उसको भी घर को गिना जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि चंद्रमा जहां बैठेंगे वो अपने 7वें घर को, यानी इस घर को 8वें घर को देखेंगे। इसी तरह से अब आप बुध और शुक्र, मैंने इसके सामने लिख दिया कि इनकी दृष्टि कौन कौन सी होती है। ये चारों ग्रह हमेशा जहां बैठते हैं वहां से अपने 7वें घर को देखते हैं। इनकी पूरी नजर होती है कि मेरा वहां पे कोई भी स्थिति कैसी है, काम हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं अपने काम बिजनेस में बैठे तो हम सामने लोग देख रहे हैं कि मेरा सीमेंट मोड़ कहाँ उतर रहा है। किसी कंपनी प्रोडक्ट है वो अपने प्रोडक्ट पे नजर रखे हुए कि कोई कम जाता तो नहीं रहा, काउंटिंग तो नहीं गलत हो रही है, सब ठीक से पैकिंग हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, इस सब चीजों को। तो 7वां घर होता है, हम सामने वाली चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं। अब वहां अच्छा बुरा फल कैसे करेंगे वो हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बुध और शुक्र, ये जहां कहीं भी कुंडली में बैठेंगे वहां से अपने 7वें घर को ही देख पाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते मित्रों का, यहाँ मान लिया मैंने बुध को यहाँ बैठा दिया इस जगह पे, ये आपका बुध ग्रह बैठ गया। अब बुध मैंने का 7वां, गिनिए कैसे गिनेंगे,
एक यहीं से गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 12वें घर पे इनकी दृष्टि होगी। बुध यहाँ बैठे हैं तो अपने 7वें घर को देखेंगे। तो मुझे लगता है मैंने 3 एग्जाम्पल से आपको समझा दिया 7वीं दृष्टि होती क्या है, कैसे हम लोग गिनते हैं। अगर कोई डाउट हो तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, या कमेंट में लिखिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपसे उसको और क्लियर कर दूंगा। और अब हम लोग बात करते हैं, ये तो चारों हो गए ग्रह। अब बात करते हैं मंगल। मंगल यहाँ मैंने 4 लिखा है, यानी चौथी दृष्टि, चौथी नजर 7वीं और 8वीं, ये अपने उन घरों को देखता है। अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं मंगल को मैंने यहां बैठा दिया, ठीक। अब ये याद रखिए कि जितने भी ग्रह हैं वो अपनी 7वीं दृष्टि तो डालते ही डालते हैं, सब में डालेंगे, कोई भी ग्रह हो। 7 देखिए, मैंने देखा 7, यहाँ भी 7 देखिए, काम यहाँ भी 7वीं, यहाँ भी 7वीं है और यहाँ पे भी 7, यानी कोई भी ग्रह हुआ अपने सामने वाले घर को तो देखेगा ही। यानी आप जहां बैठा उसको गिन लिए 7 घर और वो उसका दृष्टि है, उसकी नजर है वहां पे। जैसे मंगल बैठा है तो गिन लीजिए 7 घर का, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस घर पे दशम भाव जो आपके कर्म का है, आपके पुरुषार्थ का है, उसको देखता है। लेकिन अब आपने कहा सर ये तो हो गए 7वीं, ये क्या आपने चौथा और 8वां भी लिखा है? हाँ जी हाँ, 4वीं 8वीं दृष्टि भी इनकी होती है। आप सपोज कर लिए कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने काम पे तो फोकस करते ही करते हैं, लेकिन उनका दिमाग रहता है कि मेरा सामान या प्रोडक्ट कहाँ उतरा, फील्ड पे है तो फील्ड पे कॉल करके पूछा, हाँ भाई कितना माल उतरा, कितनी फील्ड है, मेडिसिन वगैरह कितनी उतरी, कितनी नहीं। देखिए उनकी वहां पे भी नजर है, अपने काम पे तो फोकस है वहां पे। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे तो अपने घर पे भी नजर रखते हैं, हाँ भाई घर में कोई सब ठीक है, घर से कोई फोन आ गया, मिसेस का आ गया, वाइफ का आ गया, कुछ भी हो गया तो वहां पे मतलब वो एक्टिव ज्यादा होते हैं, ब्रेन अच्छा शार्प होता है उनका और अच्छा होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने काम को तो हैंडल करते ही हैं, लेकिन कहाँ हमारा माल उतारा जा रहा है, कहाँ पे लोडिंग हो रही है, कुछ जो जिस तरह का जिसका भी काम हो सकता है, मैं ऐसे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, तो वहां पे भी ध्यान रखते हैं कि माल मेरा मेडिसिन वहां से ठीक से पहुंची नहीं पहुंची, मुझे रिपोर्ट लेनी है, तो उनका वहां पे अपनी ऑफिस में बैठे वहां तो लोगों को डीलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन और अपने घर पे भी या अदर रिश्तेदार कहीं भी हो सकता है वहां। तो ये क्या, कुछ लोग ऐसे जो 2-3 जगह अपनी नजर को रखते हैं, दृष्टि रखते हैं, अच्छा या बुरा वो बाद में बात की जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो है 5 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास 3-3 दृष्टियां हैं, जो 7वें के साथ साथ 2 दृष्टि और भी देते हैं, तो कुल मिला के 3 दृष्टि हो गई। जैसे मंगल चौथी, अब देखिए चौथी बोला मंगल मैंने यहाँ बैठा दिया है, तो अब यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4, यानी मंगल इसको भी प्रभावित करेंगे, इस घर पे भी, चौथा घर, यानी कि इनका जो फल होगा जब हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे भी फल इसका करेंगे, जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां पे भी इसका फल हो। उसके बाद 7वीं, तो 7वीं तो मैंने बता दिया आपका आमने सामने यहाँ दृष्टि, और एक है 8वीं, ये 7 के बाद एक 8वां घर ये हो गया, जो कि मैंने कहा था ना 4 7 8, तो 8 दृष्टि कहाँ हो गई, 7 ये हो गया और 8 ये हो गया, यानी कि मंगल इसको भी प्रभावित कर रहे हैं, यहाँ भी प्रभावित कर रहे हैं और यहाँ भी प्रभावित कर रहे हैं, यानी इनकी 3 दृष्टियां हैं। अब दृष्टि डाल रहे हैं, उसके फल कैसे होंगे, मित्र घर है कि शत्रु का घर है, उस पर हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अभी आप दृष्टियों को समझिए कि कोई ग्रह की नजर कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ किस किस ग्रह घर को प्रभावित कर सकता है। बात समझ आ गई, हमें लगता है आप लोगों को आ गई होगी। दूसरी, अब गुरुदेव, गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं, देखिए 7वीं दृष्टि कॉमन है, देख लीजिए 5th और 9th। सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं गुरु को यहाँ बैठा देता हूँ, गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, तो सबसे सीधे फंडा है 7वीं दृष्टि तो इनकी यहाँ होगी, ये तो सबको मालूम हो गया होगा। अब 5वीं देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5, यानी इस घर पे भी गुरुदेव की दृष्टि होगी, ठीक है, यहाँ पे उनकी दृष्टि होगी। अब अच्छी होगी बुरी होगी वो बात। 5वीं, और फिर मैंने कहा 9वीं दृष्टि, अब गिन लीजिए 1 2 3 4, नहीं यहाँ से गलत हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9वीं, ये देखिए यहाँ पे भी गुरुदेव की दृष्टि होगी, यानी कि गुरुदेव ने कहाँ देखा, 5वीं दृष्टि यहाँ पे आई, 7वीं दृष्टि यहाँ पे आ गई और 9वीं दृष्टि इस घर पे आ गई है। घर को क्या कहते हैं ये मैं पीछे बता चुका हूँ, इसको छठा घर बोलते हैं, इसको चौथा बोलते हैं, इसको द्वितीय घर बोलते हैं।
ठीक है। द्वितीय घर से हमने बताया था कुटुंब को देखा था, अपने परिवार से, अपने खानदान के बारे में देखा था, आपकी शिक्षा को देखा जाता है। चौथे भाव में प्रॉपर्टी को देखा, आपकी मदर का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी सुख सुविधाएं कितनी होगी उसको देखें। यहाँ पे रोग बताया था, बीमारियां कितनी होंगी, कैसी हो सकती हैं, शत्रु आपके कैसे होंगे, उसको ये बताता है। उसको और गहराई से बताएंगे आपको। फिलहाल आप दृष्टि को समझ लें आपने, गुरु। इसी तरह से शनि देव को मैं कहीं बैठा देता हूँ आपको थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए यहाँ पे शनि देव आ गए आपके, ठीक। अब देखिए शनि की मैंने क्या कहा था, तीसरी दृष्टि है, गिनिए 1 2 3, यानी शनि देव इस राशि को भी, 9 नंबर धनु राशि है या 9 भाव के लिए यहाँ पे उनकी दृष्टि रहेगी। फिर है मैंने कहा था सातवीं तो आप सामने समझ में आ गया है, सातवीं दृष्टि। और 7 के बाद से फिर 10वीं चूंकि दृष्टि है, तो 7 8 9 10, यानी कि शनिदेव की यहाँ पे भी आपकी दृष्टि होगी। शनिदेव 3 घर को देख रहे हैं, तीसरा घर यहाँ पे देखेंगे 9वें भाव को, ये लगन कहलाता है, इसको देखेंगे। और ये आपका दशम भाव कहलाता है। काउंटिंग करना आप समझ रहे हैं। राहु केतु इन दोनों की दृष्टि सेम होती है, 5वीं 7वीं 9वीं, ये भी गुरुदेव की तरह हैं। जो गुरुदेव की दृष्टि है वही राहु केतु की भी दृष्टि है। तो राहु केतु को हम लोग चलिए मान लेते हैं, यहां बैठा लेते हैं। और केतु उसी के सामने हमेशा होते हैं। आप कुंडली में देख लीजिएगा कि जहां भी राहु होंगे उसी के 7वें भाव में केतु होंगे। 7वां भाव कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो 7वीं दृष्टि होगी। फिर मैंने कहा 5वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि को देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि राहु की इस घर पे भी दृष्टि होगी, नजर होगी, देखेंगे क्या हालचाल है यहाँ पे, अपने वहां पे भी दृष्टि रखे, अच्छा या बुरा फल कर सकते हैं। 5वीं 7वीं और एक होगी 9वीं, ये 7 तो मैंने यहाँ तक गिन दिया था, 8 9, यानी इस नंबर पे भी 11वें भाव पे भी उनकी दृष्टि होगी। इसी से वो शुभ अशुभ फल को देते हैं मित्रों, ठीक। केतु के लिए भी वही बात आई। अब केतु का जैसे यहाँ बैठे तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, केतु के यहाँ लग्न पे दृष्टि होगी, लग्न को पहला भाव कहते हैं, यहाँ पे दृष्टि होगी। उसके बाद 7वीं दृष्टि, 5 के बाद 6 7, यहाँ पे भी दृष्टि होगी। राहु केतु हमेशा एक दूसरे को देखते रहते हैं 7वीं दृष्टि से। फिर 9वीं दृष्टि 7 8 9, ये 9वीं दृष्टि होगी मित्रों, यानी कि पंचम भाव में भी दृष्टि होगी, नजर होगी उनकी। यानी कि ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो अपने काम के साथ साथ और भी घरों में नजर रखते हैं, और भी अपने काम को डिपार्टमेंट में नजर रखते हैं, अच्छी पकड़ होती है इनकी। और इसी हिसाब से ये पूरी कुंडली में शुभ या अशुभ फल देते हैं। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हम लोग गिनते काउंटिंग करते हैं और कैसे भावों को गिना जाता है और क्या क्या दृष्टि होती है। अगर आपको ये प्रोग्राम बढ़िया लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगा आप लोगों के लिए और से बढ़िया टॉपिक लेके आऊँगा कि आपको भी ये सब कुंडलियों के बारे में बेसिक जानकारी तो हो ही जाए कम से कम। ठीक है मित्रों, नमस्कार।